हमारा चैप्टर ठोस अवस्था चल रहा है। तो आज हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, शक्कर, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि हैं। तो ये सभी एक ही प्रकार के क्रिस्टल नहीं हैं, इसलिए क्रिस्टल ठोसों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए हम आज देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको अवयवी कणों की प्रकृति कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें जो इन क्रिस्टलीय ठोसों को बांटा गया है उसमें अवयवी कण कैसे हैं, परमाणु के रूप में है कि अणु के रूप में है कि आयन के रूप में है, एवं उनके मध्य बंधन बलों के आधार पर, यानी कि जो अवयवी कण अणु होंगे तो अणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, यदि परमाणु है तो परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, आयन है तो आयन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। इसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आयनिक ठोस या आयोनिक सॉलिड, दूसरा सहसंयोजी ठोस या कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा धात्विक ठोस या मेटेलिक सॉलिड, चौथा आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है आयनिक ठोस या आयोनिक सॉलिड। जैसे नाम से पता चल रहा, आयनिक ठोस मतलब इसके जो अवयवी कण होंगे वो आयनित होंगे, आयन में होंगे, मतलब धनायन होगा और ऋणायन होगा। तो आयनिक ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई धनायन या ऋणायन होते हैं। मतलब जो ठोस होंगे, ठोस के जो क्रिस्टल होंगे वो धनायन और ऋणायन से अपनी संरचना का निर्माण करेंगे। और जैसे इसमें बोला है कि आयनिक ठोस है, तो यदि आयन है तो आयनों के मध्य में जो धनावेश या ऋणावेश होता है उसके मध्य में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो इस प्रकार के ठोसों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि जो आयनिक ठोस होंगे उसके अवयवी कण धनायन और या फिर ऋणायन होंगे, और ये धनायन और ऋणायन के मध्य में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा। इसका उदाहरण है NaCl, KCl, CaCl, ZnS आदि, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और भी बहुत सारे आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। तो हम इसको सोडियम क्लोराइड के उदाहरण से समझते हैं। जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है जिसके लिए हम 281 लिखते हैं, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है जिसके लिए हम 287 लिखते हैं। तो ये जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन को देता है जिसके कारण इसका आकार छोटा हो जाता है, और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। चूंकि इसके आकार वैसे भी ये आकार छोटा होगा और ये आकार बड़ा होगा, क्योंकि इसके लास्ट कोष में जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे इसका आकार छोटा होगा और इसका आकार बड़ा होगा। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि जो एक धनायन फिर ऋणायन फिर एक धनायन फिर एक ऋणायन, तो जो यहाँ जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति है उसमें एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को आकर्षण करके जुड़े रहेंगे। जो धनायन ऋणायन, तो इसके कारण से क्या होता है, इसमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बनता है।
जैसे हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है कि स्केल को बाल में रगड़ते हैं और फिर स्केल से हम कागज़ से खेल करते हैं, तो कागज़ क्या होता है, वो स्केल से उठ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें एक जो पदार्थ है वो धनावेशित रहता है और एक ऋणावेशित होता है, जिसके कारण उसमें ये आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड एक आयनिक ठोस है, तो क्योंकि Na+ और Cl-, तो इसका जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें एक जो सोडियम आयन होता है वो 6 क्लोराइड से घिरा होता है, और जो क्लोराइड होता है ऋण आवेशित होता है, ये 6 सोडियम से घिरा होता है। इसके हम गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि इसके 2 गुण हमको पता चल गया कि इसके अवयवी कण धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं, और दूसरा कि इसमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इसके अलावा भी इसमें कुछ गुण होते हैं। आयनिक ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ क्या है कि जब हम क्रिस्टल क्या है कि उसको हम ताप दे करके उसको अक्रिस्टली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जब क्रिस्टली ठोस को जब उसको मोड़ा जाता है तो वो अपनी आकृति में विकृति ना हो करके वो टूट जाता है, तब इस गुण को हम कहते हैं भंगुर। इनके प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्योंकि इसमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, तो ये बहुत अधिक एक दूसरे को बहुत अधिक प्रबलता से बांध के रखता है, जिसके कारण क्या होगा, इसको हम टेम्परेचर देंगे तो ये बहुत अधिक टेम्परेचर में ही वो पिघलेगा, तो इसलिए इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवाष्पशील। वाष्पशील शब्द से आप वाकिफ हैं। वाष्पशील यानी कि वाष्पित होना। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्पित भाप के रूप में होता है, लेकिन जब हम NaCl को गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि ये अवाष्पशील होते हैं और इनकी वाष्पन ऊष्मा बहुत अधिक होती है। यदि इनका वाष्पन होगा भी तो बहुत अधिक टेम्परेचर में होगा, इसलिए वाष्पन ऊष्मा बहुत अधिक होती है। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायक का मतलब है कि जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन रहेंगे। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो ध्रुवीय विलायक, यानी ध्रुवीय विलायक का अच्छा उदाहरण पानी है, तो पानी में ये विलय होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा गलित एवं जल के विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गमन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये कुचालक होते हैं। लेकिन जब इसका विलयन बना लिया जाता है और इसमें जब इलेक्ट्रॉन इसमें जो आयन होते हैं धन आयन ऋण आयन, ये जो है मुक्त रूप से ये गमन कर सकते हैं, इस कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहसंयोजी ठोस या कोवलेंट सॉलिड, या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। अब जैसे नाम से पता चल रहा है सहसंयोजी ठोस, यानी कि इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाएगा। तो और इस प्रकार के जो ठोस होंगे इसके अवयवीकरण परमाणु होंगे। तो इस प्रकार के ठोस के अवयवीकरण परमाणु होते हैं। इन ठोसों में जालक बिंदुओं पर एक या अधिक परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं। मतलब जो क्रिस्टल होगा, जो क्रिस्टल के जालक बिंदु होंगे, उस जालक पर एक या एक से अधिक परमाणु उपस्थित होंगे जो एक दूसरे को सहसंयोजी बंध से बांधे रखेंगे। इसका उदाहरण है हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है, लेकिन यह अपवाद है, क्योंकि जैसे हीरा है, हीरा बहुत ठोस होता है, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम ठोस होता है। अब इन उदाहरणों को, हम हीरा को जानते हैं, सिलिका यानी रेत को जानते हैं, तो इन उदाहरणों को देखते हुए हमको इनके अन्य गुणों को समझना है।
ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन हमको उदाहरणों को लेकर के इसको रटना नहीं है, इसको हमको समझना है। चलिए, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। जैसे आयनिक ठोस में कठोर और भंगुर होते हैं, वैसे ये भी कठोर और भंगुर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट मुलायम ठोस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सहसंयोजी बंध प्रबल होने के कारण गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। क्योंकि बंध प्रबल है तो प्रबल बंध वाले ठोस को उसको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी, तो इसका जो टेम्परेचर अधिक लगेगा, जिसके कारण उसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होगा। ये अवाष्पशील होते हैं और इस अवाष्पशील होने के कारण गलन की गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होती है। मतलब हीरा है, ये सिलिका है, इसको जब आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या ये वाष्पशील होगा? नहीं होगा। तो इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सभी विलायकों में अविलेय होते हैं। सभी विलायकों में मतलब चाहे वो ध्रुवी विलायक हो, चाहे वह अध्रुवी विलायक हो, चाहे वह कार्बनिक विलायक हो, कैसे भी विलायक होंगे उसमें यह अविलेय होगा। क्योंकि रेत को आप किसी भी विलायक में घोल सकते हैं क्या? नहीं घोल सकते हैं, ठीक। तो इसलिए ये सभी विलायकों में अविलेय होते हैं। हीरा को हम घोल सकते हैं क्या? नहीं घोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। तो जो हीरा है, रेत है, ये सभी कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आयन जो है सुचालक होने का मुख्य कारण कुचालक होने का मुख्य कारण क्या है कि इसमें आयन जो है गमन फ्री रूप से गमन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट को जो सहसंयोजी ठोस है होते हुए भी यह सुचालक है, मुलायम ठोस है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की षटकोणीय आकृति पाई जाती है, जो एक दूसरे के ऊपर परत दर परत स्थित होती है। इसमें एक कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो जो एक कार्बन होता है वो अन्य 3 कार्बनों से सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है, और ये जो कार्बन है वो sp2 संकरण में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन जो चौथा कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गमन कर सकता है, जिसके कारण ही ये ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक कहा जाता है। नेक्स्ट है धात्विक ठोस या मेटालिक सॉलिड। अब जैसे इसमें बोल रहा है धात्विक ठोस, मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसमें इसके अवयवी कण धातु के परमाणु होंगे, और इनमें जो धातु के परमाणु होंगे उनके बीच में धात्विक बंध पाया जाएगा। तो इस प्रकार के ठोस के अवयवी कण विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन होते हैं। यानी कि विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन कहने से मतलब कि जो धातु है, धातु में जो परमाणु है, परमाणु, हम इसका उदाहरण को देख लेते हैं। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आदि सभी धातु एवं मिश्र धातु, यानी कि जो भी आपका, जैसे आप कॉपर को ले लो, कॉपर को हम जानते हैं, एल्युमिनियम को ले लो, एल्युमिनियम को हम जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने आप को धनायन करने के लिए जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो ये धनावेशित हो जाते हैं। धनावेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन वहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र जैसा बन जाता है जिसमें ये धनायन तैरते हैं। इसलिए इसको विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन इसके अवयवी कण कहा गया है। और इन धातु आयनों तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल या धात्विक बंध होता है। अब जो धातु आयन, जो परमाणु है, वो आयन के रूप में हो गया और इलेक्ट्रॉन भी उसमें गमन कर रहा है, तो उन आयनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रबल आकर्षण होता है। तो इसके आधार पर हम कुछ और गुण देख लेते हैं। ये कठोर, आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है, जब इसको पीटा जाता है तो यह चादर की परत का बना लेता है।
तन्य यानी कि जब इसको खींचा जाएगा तो तार के समान ये बन जाता है, तो ये धातुओं का गुण होता है। तो चूंकि हमारा उदाहरण क्या है, सभी धातुएं, ये आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सभी क्या है, धातुएं हैं, तो ये धातुओं का गुण है। तो ये कठोर, आघातवर्धनी तथा तन्य होते हैं। ठीक। प्रबल धात्विक बंध के कारण गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। जिसमें प्रबल बंध होगा मतलब उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा, तो ये आयनिक ठोस और सहसंयोजिक ठोस के समान ही इसमें भी गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं में चमक आप देखते हैं कि सिल्वर चमकता है, गोल्ड चमकता है, कॉपर चमकता है, एल्युमिनियम चमकता है, ऐसे ठोस चमकते हैं। तो उसका कारण क्या है, मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन के समुद्र बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब धातु या धातु का जो परमाणु है वो अपने आप को धनावेशित करता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहने के कारण और गतिशील रहने के कारण ही धातुओं की चमक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ग्रेफाइट सुचालक है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो कार्बन की 4 संयोजकता है, तो कार्बन जो है 3 अन्य कार्बनों से तो बंध बना लेता है, मगर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो मूव करते रहता है। तो वही कारण इसमें भी है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। प्रत्यास्थता मतलब जैसे आपने रबर को देखा है, रबर को जब हम खींचते हैं, बाह्य बल देते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसकी आकृति विकृति हो जाती है, मतलब वो खिंचा जाता है। मगर जब उसका बाह्य बल को छोड़ दिया जाता है तो वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता का गुण। तो धात्विक ठोसों में प्रत्यास्थता का गुण होता है। नेक्स्ट है आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोस में, अब जैसे आणविक ठोस कह रहा है, आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर ठोस, इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण अणु होंगे। आणविक है मतलब इसमें अणु होंगे। अब अणु है तो इनके बीच में कुछ अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाएगा। कौन से अंतर आणविक आकर्षण बल? वॉन्डरवॉल बल, द्विध्रुव बल और हाइड्रोजन बंध। ये इन बंधों के कारण इसको 3 भागों में बांटा गया है। अध्रुवी आणविक ठोस, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड है ध्रुवी आणविक ठोस, पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड। और थर्ड है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसको एक एक करके देखते हैं। अध्रुवी आणविक ठोस, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड। अध्रुवी कह रहा है मतलब इसमें आणविक ठोस बोला है, मतलब इसमें अणु भाग लेंगे। तो इसमें कैसे अणु भाग लेंगे? सहसंयोजन बंध युक्त अध्रुवी अणु, जैसे हाइड्रोजन, देखो ये अणु के रूप में H2 लिखा है मतलब अणु है, Cl2 लिखा मतलब ये अणु है, I2 लिखा मतलब अणु है। और हाइड्रोजन को हम गैस के फॉर्म में जानते हैं, क्लोरीन को गैस के फॉर्म में जानते हैं, आयोडीन को हम द्रव के फॉर्म में जानते हैं, मीथेन को हम गैस के फॉर्म में जानते हैं, और फॉस्फोरस। तो ये सभी द्रव और गैस होते हुए भी हम इसको देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस के रूप में पढ़ रहे हैं। ये कब होगा? जब निम्न टेम्परेचर होगा तब ये ठोस के रूप में होंगे। और वॉन्डर वॉल्स बंधों द्वारा आकर्षित उदासीन परमाणु मतलब जो 18वें समूह के तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अणु दुर्बल वॉन्डरवॉल बल या इसको कहते परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा बंधे रहते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? H2, Cl2, I2, CH4, P4, He, Ne, Ar आदि। इसके गुण देख लेते हैं। ये नर्म यानी मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का कारण हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें दुर्बल वॉन्डरवॉल्स बंध पाया जाता है। दुर्बल अंतराण्विक बलों के कारण सामान्य ताप पर द्रव या गैस होते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड।
इन ठोसों के अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। जैसे ध्रुवीय आणविक ठोस बोला मतलब ध्रुवीय अणु पाए जाएंगे, और इन अणुओं के मध्य में प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे ठोस HCl उदाहरण है, ठोस SO2 और ठोस अमोनिया आदि। तो HCl को हम प्रयोगशाला में हमने देखा है तनु या सांद्र, ये द्रव फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर ठोस की बात हो रही, तो ये ठोस फॉर्म में बात किया जा रहा है। तो इसके गुण देखते हैं, और गुण, क्योंकि गुण में तो ये हो गया कि ये अवयवीकरण ध्रुवीय अणु होते हैं और इसमें प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। इसके आधार पर ये कमरे के ताप पर द्रव या गैस होते हैं। ये HCl जैसे सामान्य कमरे के ताप पर द्रव होता है, SO2 गैस होता है, अमोनिया गैस होती है, लेकिन यहाँ ठोस की बात हो रही है। इनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है, मतलब हमने अध्रुवीय पहले पढ़ा, उसका जितना गलनांक होगा उससे इसका गलनांक अधिक होगा। ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का कारण हम जानते हैं। थर्ड है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन ठोसों में अवयवी कण सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, मतलब इसमें दो बंध कार्य करते हैं। जो अवयवी कण होंगे उसमें सहसंयोजी बंध पाया जाएगा, और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस बोला है मतलब इसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा ही, और हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा मतलब इसमें हाइड्रोजन बंध भी पाया जाएगा। तो ये अवयवी कण एक दूसरे से क्या है, सहसंयोजी बंध से भी और हाइड्रोजन आबंध से भी जुड़े रहेंगे। इसके उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, पानी आदि। अब देखिए पानी को हम क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पर हम ठोस के रूप में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह बर्फ क्या है, एक क्रिस्टल है। इसके गुण देखते हैं। ये नर्म तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। सेकंड, इनके गलनांक एवं क्वथनांक ध्रुवीय अथवा अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं, मतलब जो इसके, और हमने पहले पॉइंट पढ़ा कि अध्रुवीय आणविक ठोस और ध्रुवीय आणविक ठोस, उनके गलनांक से भी इसका गलनांक अधिक होता है। और ये वाष्पशील द्रव अथवा नर्म ठोस के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि बर्फ क्या है, एक नर्म ठोस है, लेकिन पानी कहते हैं तो यह द्रव है, और उसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा तो वाष्पशील द्रव के रूप में होते हैं।